Hello and welcome, dear students. Good evening, everyone. Good evening. चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को। कहाँ चले गए सब लोग? हम्म। चलिए, चलेगी बेटा 7-6 बजे। 6 बजे क्लास यूट्यूब पर होगी। टेस्ट हो गया सबका? टेस्ट दे लिया आप लोगों ने? टेस्ट दे दिया? चलिए, कैसा रहा स्कोर? काफी क्वेश्चंस थे, 2 घंटे का टेस्ट था वो पूरा। एक आपके पास नोट्स पी वाई क्यू की, देखो टेलीग्राम पे तो मैंने डलवा दिया है। पी वाई क्यू डीपीपी मिली कि नहीं आपको? पी वाई क्यू की डीपीपी मिली है आपको? अभी आपने चेक किया क्या पी वाई क्यू की डीपीपी मिली है? टेस्ट यार आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिला होगा बेटा, पीडीएफ के अंदर लिंक था। पी वाई क्यू की डीपीपी, लेकिन एक मिनट, टेलीग्राम पर तो मिला होगा आपको, यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार। चलिए, पी वाई क्यू की डीपीपी मिल जाएगी आपको अभी, आपको यदि नहीं दिख रही है तो। ठीक है, फिलहाल टेलीग्राम पर मैंने डलवा दिया था। ओके, चलो मैं एक बार बोलता हूँ। अभी नहीं डली है? ठीक है, अभी डल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर तो सब लोग हो ना, लिंक आपको मिला होगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में लिंक रहा होगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन की, वहां तो मैंने डलवा दिया था। यहाँ भी आपको मिल जाएगा पूरा सीक्वेंस सीरीज के लगभग 145 क्वेश्चंस हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आप उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, उनके आंसर भी मौजूद हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ाते हैं। कल भी मेरी क्लास चलेगी, तो यूट्यूब पर जो क्लास चलेगी मेरी, वो कल 10 बजे चलेगी और सुबह, और 12 बजे से चलेगी ऐप 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 में। और वो क्लास होगी, वो बाइनोमियल थ्योरम की होगी, नया चैप्टर होगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस मैं अलग से कराऊंगा आपको क्वाड्रेटिक की। ओके, फिलहाल कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, आज क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस अभी बाकी रहेगी, वो हम करते रहेंगे, सीक्वेंस क्वाड्रेटिक, बाकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम रेंज देखते हैं। तो देखिए, कभी भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में यदि आपको दिया होता है और उसकी रेंज पूछता है, परास पूछता है, चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो। ठीक है, ओके, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो,
तो सब में आपको क्या करना है, एक प्रोसेस होता है। पहले आप एक स्पेशल केस देख लीजिए, ठीक है। एक स्पेशल केस देखिए। वो स्पेशल केस क्या है कि मान लो आपको एक रेशनल फंक्शन दिया गया है, जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1 और a1x² माइनस b1x प्लस c1, या फिर आपको y ऐसा दिया है a1x² माइनस b1x प्लस c1 और a1x² प्लस b1x प्लस c1। ध्यान से देखिए, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक, मतलब जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन, वो ऐसा दिया गया है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में ऐसे, या फिर इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है। और एक और चीज, ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसका डी नेगेटिव है, जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसका डी नेगेटिव है। और यदि डी नेगेटिव है तो जो रूट्स आएंगे, जो रूट्स तो नहीं, जो वैल्यू आएगी y की, ठीक है, वो आएगी कि आपको क्या करना है, इसको यदि मैं fx मान लूं, ठीक है, y बराबर fx बराबर मैं मान लूं ax² प्लस bx प्लस c, तो जो रेंज आएगी, जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी कैसे, f प्लस माइनस रूट सी अपॉन ए करके आएगी, f प्लस माइनस रूट सी अपॉन ए करके आएगी, ठीक है। चलिए मेरी बात समझिए। अब इसको देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है y बराबर x² माइनस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, क्या आपको लग रहा है कि सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है? ये सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, बस देखो सारे ए बी सी की वैल्यू सब में सेम है, बस यहां माइनस है, यहां प्लस है। जैसे यहां देखो a1 b1 c1, a1 b1 c1, केवल यहां प्लस b1 है, यहां माइनस b1 है, या फिर बाकी सब सेम है, केवल यहां माइनस b1 है, प्लस b1 है। यदि इस तरह का फॉर्मेट आता है, यदि इस तरह का फॉर्मेट आता है, ठीक है, और आप देखते हो कि जो d है वो क्या है, लेस देन 0 है, d क्या है आपका, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी चाहे इसका निकालने चाहे इसका निकालने, यदि हम d निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, d 1 माइनस 4 मतलब -3, नेगेटिव आ गया। यदि इसका d नेगेटिव है तो जिसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, वो आएगी f प्लस माइनस, ठीक है, ये पूरा, ये सॉरी यहां पर y बराबर ये लिख दिया मैंने, ये पूरा y बराबर fx है, ये पूरा y बराबर fx, ये पूरा, ठीक है। तो आप जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस रूट सी अपॉन ए आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, सी अपॉन ए क्या है, सी आपका 1 है, ए बी क्या है आपका 1 है, तो 1/1 अंडर रूट में, मतलब f प्लस माइनस 1, ये आपको वैल्यू निकालनी है। जो इसमें छोटा होगा वो, और जो बड़ा होगा वो रेंज लिख देंगे। तो f1 कितना आएगा जल्दी बताइए, f1 निकालेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और f माइनस 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 से 3। बात समझ में आई कि ये कब लगाना है, जल्दी बताइए मुझे। पहले तो ये y बराबर fx बराबर a1x, इस तरह का क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, पर खासियत क्या होनी चाहिए कि a1 b1 c1 दोनों, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, सेम होना चाहिए, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा। और जब ये जो भी क्वाड्रेटिक दिया था, जब उसका d निकालेंगे और d क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो जो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस माइनस रूट सी अपॉन ए फॉर्मूले से ही आएगी। जहां पर c क्या है, यहां पर 1 है, ए बी क्या है 1 है, इसका मतलब जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की वो f प्लस माइनस रूट 1/1 मतलब f प्लस माइनस 1 पर मिलेगी। इसलिए एक बार मैंने f1 निकाल लिया, एक बार f माइनस 1 निकाल लिया। बताइए, तो ये आपको तरीका अपनाना है। बाकी आप मेथड भी मैं बता रहा हूं, उसको भी, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि एक स्पेशल केस है तो यहां पर एक शॉर्टकट के तौर पर आप ये चीज लगा सकते हो, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चंस को मेथड से भी बता दे रहा हूं। देखिए नितिन कुमार जी, यदि आप क्वाड्रेटिक के आखिरी लेक्चर में यदि आप मुझसे ये पूछ रहे हो बेटा कि डी कैसे निकालें, तो फिर आप गलत क्लास में आए हो। देखो पहली क्लास से क्वाड्रेटिक पढ़ाया जा रहा है,
ठीक है, मत सोचो इस बात को। आपको यदि डी निकालने नहीं आ रहा है तो फिर इस लेक्चर में आपको नहीं रहना चाहिए बेटा, पहला लेक्चर पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप गलत तरीके से पढ़ाई मत किया करो, समझ में नहीं आएगी मैथ्स। मतलब आप आखिरी लेक्चर बताइए आपको डी नहीं पता है, पहले लेक्चर पहले अटेंड करिए आप, फिर इसको पढ़िए। चलिए, ये ध्यान रखा करो, बार बार मैं इसीलिए बताता हूं आपको कि बीच लेक्चर में मैथ्स नहीं आएगी, आपको दिक्कत होगी, परेशान होगे, तो परेशान ना हो। चलिए, अब इसको एक बार हम मेथड से करते हैं। मेथड क्या कहता है, क्योंकि जब ये कंडीशन थी तभी ये चीज लगी है, जब ये कंडीशन थी तभी ये चीज लगी है। ठीक है, जब ये कंडीशन थी तभी कोई चीज लगी है, लेकिन हर बार ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी आपको पीछे वाली। तो मेथड क्या कहता है इसको करने का, वो सीख लीजिए। ठीक है, ऊपर प्लस था, क्या था, ऊपर माइनस था। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसको y के बराबर ले लेते हैं। फिलहाल तो ये y के बराबर ही दिया है, फिलहाल हमने क्या कर दिया, नहीं भी दिया होता तो हम y के बराबर ले लेते हैं। अब हमें क्या पता है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो x है वो रियल है। हम इसमें क्या करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि x क्या है, रियल है, और x रियल है तो पक्का है इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। बराबर 0। तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि x रियल है। ठीक है बेटा, अब ये तो मुझे देखकर पता चलेगा कि क्या गलत है आंसर, क्या कुछ अभी नहीं बता सकता मैं। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू यदि r, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। यदि x बिलोंग्स टू r है तो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो d कैसे मिलेगा, देखिए ये आपका क्या है, a है, ये आपका क्या है, b है, और ये आपका क्या है, c है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको इनइक्वलिटी तो आती होगी, मैं आशा करता हूं, क्योंकि ये सब पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर और इसे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूं मैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3y माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता के रखा है कि जो 3 माइनस वाई है, यहां पर आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि y माइनस 3 चाहिए मुझे। तो जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन 0 हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब आपको आता है तो ये 0 करोगे तो 1/3 आएगा, ये करोगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, आपको निगेटिव रीजन चाहिए तो निगेटिव रीजन आ जाएगा 1/3 से 3। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 से 3, और y ही तो ये था, y ही तो ये था, तो ये भी हो जाएगा 1/3 से 3। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात, बोलिए। क्लियर है ये, कोई दिक्कत, प्रोसेस समझ में आया है कि आपको क्या करना है, y बराबर ले लेना है,
एक्स में आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, और फिर क्या करना है, उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। और यही काम आपको आगे वाले में भी करना है। यदि ये वाला फॉर्मेट भी बनता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनता है, जहां पर एक्स रियल है, वही काम करना है। क्योंकि एक्स रियल है तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। मैं करके दिखा देता हूं। y का इसमें इंटू होगा 2y(x²) प्लस 3xy प्लस 6y बराबर x प्लस 2। तो 2y(x² प्लस 3y माइनस 1 x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि x रियल है तो इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जैसे ही बेटा ये सिंचन कुमार जी, एक बताइए बात मुझे कि आप कौन सी क्लास में हो, ये बताओ पहले। अभी कब से लेक्चर अटेंड कर रहे हो बेटा आप, कब से लेक्चर अटेंड कर रहे हो सिंचन कुमार जी? पहला लेक्चर है क्या ये? आपको क्या करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। तो डी कितना, ठीक है, डी कितना, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y ब्रैकेट में 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9y² प्लस 1 माइनस 6y माइनस 48y² प्लस 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है बेटा कि ये एबीसी कहां से निकालते हैं। यदि x में क्वाड्रेटिक है तो यहां पर मैंने बताया भी है, शायद आप देखते नहीं हो अच्छे से, यहां बताया भी है कि ये a है, यहां बताया भी है मैंने कि ये b है। अच्छे से देखा करो, चैट में बिजी मत रहा करो। और ये c है, देखो यहां पर जब ये लिखा था मैंने तो बोला था ये बात, लेकिन आप ध्यान से देखते नहीं हो। चलिए, ये कितना आ जाएगा, इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, माइनस 39y² प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें पता है यहां पर मुझे निगेटिव नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा निगेटिव, तो क्या करेंगे, माइनस इंटू कराएंगे तो 39y² माइनस 10y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसका फैक्टर आप जानते होगे, 39y² माइनस 13y प्लस 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 13y हो जाएगा यहाँ पर 3y माइनस 1 प्लस 1 लेंगे 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 हो गया और 13y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और इसको 0 किया तो कितना आ गया, -1/13, और इसको जिया 1/3 प्लस माइनस प्लस, तो y बिलोंग्स टू आ गया -1/13 से 1/3, यही रेंज आ जाएगी। सर ये कहां से लिए, y-1 कहां से लिए? यार y(x²) और x² आपको नहीं लग रहा है कि y-1 का x² आएगा बेटा? अब थोड़ा देखा करो ना। मतलब आप क्या कहोगे, कोई क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है तो क्या आप इसको देख कर कह दोगे कि ये आपका a है? भैया यहां भी तो x² लिखा है, तो आप जोड़ोगे नहीं उनको, तब तो x² के कोफिशिएंट को 6 बोलोगे ना, आप 2 थोड़ा ना बोलोगे। वही किया मैंने। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम लिंक पूरी क्लास अटेंड किया करो ना, अनाउंसमेंट में टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। आधी अधूरा क्लास में आते हो, आधी बातें तुम्हें पता नहीं रहती हैं। पूरी क्लास अटेंड करोगे ना, तुम्हें सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वही बात है, जब मर्जी क्लास किया, जब मर्जी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आधी अधूरी बातें आपको पता ही नहीं चलेंगी। चलिए आइए इस तरह की फॉर्म्स देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म्स आए जहां पर देखो ऐसा मिले आपको x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी,
एक्स माइनस डी बराबर कुछ भी लिखा हो। ध्यान से देखिए, यदि मुझे इस तरह की फॉर्म नजर आए, ठीक है, इस तरह की फॉर्म्स नजर आए और आपको आपसे कहे कि यार इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिनको ऐड करने पर सेम नंबर आ रहा है। जिनको ऐड करने पर सेम नंबर आएगा उनको हम एक साथ लेकर लिखेंगे। तो ये इससे बेहतर है आप इससे समझिए, यहां पर जैसे इस इक्वेशन को देखो आप, उसी तरह का फॉर्मेट है। मैं क्या करता हूं, मैं x-1 और x-4 को साथ में लेता हूं, और x-2 और x-3। अब प्रश्न उठेगा कि हम किसको साथ में लेंगे, ये कैसे पता करेंगे हम। तो ये याद रखना है कि x माइनस यहां क्या लिखा है 1, यहां क्या लिखा है 4। एक बार 1 और 4 को जोड़िए, कितना आ रहा है बेटा? 1 और 4 को जोड़िए, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। और इस 2 और 3 को भी जोड़िए, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो जिनको जोड़ने 5 आ रहा है उनको एक साथ लेंगे। क्यों लेंगे आपको पता लग जाएगा अभी कुछ देर में। इसका आपस में इंटू करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आएगा। इसका इंटू करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट सेम आएगा और इसको हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस को ले लेंगे हम y के बराबर, एक नया वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ठीक। तो कह रहा आप ही ने कहते हैं टाइम बचाइए, वीडियो मत देखिए। तो भैया इंफॉर्मेशन तो मैं हर बार हमेशा तो नहीं दूंगा ना बेटा इंफॉर्मेशन, फिर आप अनाउंसमेंट देख लेते। अनाउंसमेंट तो देख सकते हो ना। अनाउंसमेंट कौन सा देखते हो तुम? अनाउंसमेंट देखते वहां लिंक मिल जाता। कुछ तो देखोगे ना, क्लास की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को क्या ले लिया? y के बराबर ले लिया। तो ये कितना आ गया? y प्लस 4, y प्लस 6 बराबर कितना आ गया? 3 के बराबर। ठीक है, हाँ जी बेटा कमेंट आ रहा है आपका, चिंता मत करिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखो ये कितना आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 बराबर 3। तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21 बराबर 0। तो y बराबर -7 आ गया और y बराबर -3 आ गया। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर -7 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर -3। बस यहां पर आप यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप त्रिधराचार मेथड निकाल लीजिए, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। त्रिधराचार लगा दीजिए, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ना। मेरा उद्देश्य था कि इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनको एक नया वेरिएबल लेकर सॉल्व करेंगे, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जब आप देखिएगा किसी भी दो का सम और बाकी दो का सम सेम नजर आ रहा है तो उनको एक साथ लेकर आप नया वेरिएबल मान के y निकाल लीजिएगा। y उठा के रख देंगे तो x मिल जाएगा। और यहां पर आप त्रिधराचार लगा लीजिए। अब ये मत कहिएगा ये सब हम नहीं लगा पाते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये त्रिधराचार मेथड है, आप लगा लीजिएगा इसमें, ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। अब इस तरह का फॉर्म्स आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था। 2 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूं।
चलिए समझ में आ गई बात। अब देखिए इस तरह की फॉर्म आ जाए x माइनस ए की पावर 4 और x माइनस बी की पावर 4 बराबर a। यदि इस तरह की फॉर्म्स आती है आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है, y बराबर आपको ये लेना है x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बाई 2, या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, समझ रहे हो? y बराबर क्या कर देंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2। अब ये क्या कहने का मतलब मैं बताता हूं। वो देखिए आपको x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो x की जगह आपको क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। और वो सब्स्टिट्यूशन कहां से आएगा, वो यहीं से आएगा। यहां से x क्या आ जाएगा, y प्लस ए प्लस बी बाई 2। यही आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। और जब आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जब ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पूरी इक्वेशन आपको y में आ जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है, क्योंकि थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल होगा इसमें। ये वो आता है तो ठीक है, नहीं तो कह दो मैं इसको बाद में बताता हूं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने के बाद। इस क्वेश्चन को मैं ना छोड़ देता हूं अभी के लिए। जब मैं आपको बाइनोमियल का एक लेक्चर पढ़ा लूंगा ना, तब इस क्वेश्चन को करा दूंगा। तो अभी आप रुक जाइए, ठीक है? क्या करते हैं मैं इतना बता के छोड़ देता हूं, उसके बाद मैं स्टेप नहीं बताता हूं। जब बाइनोमियल का एक लेक्चर मैं पढ़ा दूंगा तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूंगा। इस तरह के आपके एग्जाम में इस बार आया था क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि देखो जो सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो। तो इसको भी आप x माइनस 6 की पावर 4 लिख सकते हो, x माइनस 8 की पावर 4 लिख सकते हो, बराबर 16 लिख सकते हो। ये चीज ये लिख सकते हो। अब देखिए सेम उसी तरह का प्रोसेस है। तो y बराबर हम क्या लेंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, 6 प्लस 8 बाई 2। y बराबर कितना, x माइनस 7। तो x बराबर कितना है, y प्लस 7। x बराबर क्या हो गया, y प्लस 7। यहां रख दीजिए, यहां पर x बराबर y प्लस 7 रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एक्सप्रेशन आपको, y प्लस 1 की पावर 4 और y माइनस 1 की पावर 4 बराबर 16। ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। अब यहां पर थोड़ा सा बाइनोमियल का इस्तेमाल होगा कि इसका एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा। वही चीज जो है मैं अभी आपको रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसे ये थोड़ा ना मतलब, क्योंकि उस समय तो आप सारा चैप्टर पढ़ के गए रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया जाता है। तो भले वो ये क्वाड्रेटिक चैप्टर का हो, लेकिन वहां तो सारा पढ़े रहते। लेकिन यहां पर क्या है, अभी जब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो बाइनोमियल नहीं पढ़ा है आपने। अब इस क्वेश्चन को अब यहां पर कैसे करोगे, क्योंकि पावर 4 करने में बहुत टाइम लगेगा, वो हम नहीं करना चाहेंगे। तो क्या करूं मैं इसमें, बता दूं अभी इस क्वेश्चन को। यदि आपको बाइनोमियल आता है तो आपको पता है कि जो ऑड वाले टर्म्स हैं उसमें कट जाएंगे इसमें, क्योंकि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है? NC3x क्यूब प्लस NC4x की पावर 4। तो मैं कहता हूं अभी रहने दो इस क्वेश्चन को, ठीक है? जिनको आता है मैं उनके लिए बता दे रहा हूं कि यहां से आपको क्या करना है, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करिएगा, ऑड वाले टर्म्स कट जाएंगे, यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी। एक लेक्चर बाद मैं बता दूंगा, शायद मैं परसों ही बता दूं, नहीं कल ही बता दूं आपको, बाइनोमियल पढ़ा के एक्सपेंशन बता दूंगा तो बता दूंगा। नहीं बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा ना, फिर उनके लिए बेकार है एकदम ये। जिनको आता है आप खुद अप्लाई कर लीजिएगा, कल मैं बता दूंगा जब बाइनोमियल पढ़ा दूंगा। तो y बराबर आपको यहां पर करोगे ना, y में y की वैल्यू आएगी, और जैसे y आ जाएगा आपको x भी मिल जाएगा, ठीक है? यहां से y निकल के आ जाएगा। y में देखो मैं बता रहा हूं 4 डिग्री में इक्वेशन बनेगी, ठीक है? यहां से y निकालिएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिएगा, तो इसमें y की पावर 4 y स्क्वायर इसी का टर्म बचेगा इसमें। वहां से y निकलेगा तो x निकल आएगा, ठीक है?
कल मैं जब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, तब इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मेथड यही है, वो फील करना था वो आपने फील कर लिया कि आपको कैसे करना है इसको। ठीक है, y बराबर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू और x बराबर वाई प्लस सेवन, एक्स बराबर वाई प्लस सेवन रख देंगे, इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट टॉपिक इसमें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इकाई घनमूल। ठीक है, इकाई घनमूल। बेटा हिंदी इंग्लिश अलग कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, नोट्स को, इसलिए वो थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा लग जाता है। हम्म, चलिए इकाई घनमूल, 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट नहीं 5 मिनट, मैं आता हूं। ठीक है। चलिए एक इस टॉपिक पर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, देखो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1, पता है आपको? आयोटा √-1 होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे √-3 बताइए तो आप क्या बताओगे? √-3, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू √3 इंटू √-1 होगी, तो ये √3 आयोटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? √3 आयोटा।
ठीक है, क्या हो जाएगी, √3 आयोटा हो जाएगी। √-4 क्या होगा, तो आप कहोगे √-1 इंटू √4, √-1 आयोटा, √4 क्या हो जाएगा 2, तो 2 आयोटा हो गया। ये तो पता है। अब देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 के क्यूब रूट की बात करेंगे। देखिए ये 1 की पावर जब 1/2 होता है ना, ठीक है, ये कह रहा है सर समोसा खाने गए थे क्या। अच्छा, इसे कैसे पता चल गया समोसा खाने गए थे, हैं, कैसे पता चल गया तुम्हें, क्या लगा होगा क्या समोसा मेरे में, ऐसा भी है क्या। चलिए, तो 1 के क्यूब रूट की बात करते हैं, ठीक है, 1 की क्यूब रूट की। तो 1 का क्यूब रूट जैसे मैंने ले लिया x के बराबर है मान लीजिए। अब मुझे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो x क्यूब कितना आ जाएगा 1 के बराबर, x क्यूब कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। आज मुझे फिर से मतलब ऐसी लग रही, मुझे तबीयत गड़बड़ सी लग रही है यार, अभी 2-3 दिन सही थी, कल रात से फीवर तो नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों सर भारी सा लग रहा है मेरा। चलो, एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 1 के बराबर, एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्स क्यूब -1 बराबर 0 आ जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पता ही होगा आपको, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से x बराबर कितना आ गया 1 के बराबर, और यहां क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य, ठीक है। यहां के बाद सॉरी यहां पर x होगा, यहां क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां श्रीधराचार्य बताइए, ठीक है, बताइए श्रीधराचार्य मेथड, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ, -1 प्लस माइनस √1 - 4/2 √3 आयोटा/2, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा/2, और एक्स बराबर -1 माइनस आयोटा√3/2। इस वैल्यू को बोलते हैं ओमेगा, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं ओमेगा, और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखिएगा। देखिए इस पर बेस्ड बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहली बात तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो उसमें एक तो वैल्यू आ गई x बराबर 1, दूसरी x बराबर आ गई ओमेगा, और इस ये आ गई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू भी आपको याद रखना है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद करना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इस पर क्वेश्चंस किस टॉपिक पर बनते हैं, यदि मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करूं केवल, इकाई घनमूल, यदि मैं इकाई घनमूल की बात करता हूं तो उस केस में 3 नाम आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मैं कहता हूं मुझे रूट्स बताइए, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चंस बनते हैं। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स क्या होंगे बताइए, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल, इसके रूट्स क्या हैं जल्दी बताइए, इसके रूट्स क्या होंगे बेटा। अरे इसी के तो रूट्स निकाले थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पीछे देखो आपने जिस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था और जो एक्स की वैल्यू आई थी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आई है वो एक्चुअली में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो आई है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स की बात करेंगे तो वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, देन अल्फा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009 बताइए। ठीक है, अल्फा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009, ये बताइए तो क्या करेंगे हम। बेटा ओमेगा का मान पीछे है ना, आपको मैंने कहा था याद करना है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये याद रखना है आपको मान। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर दो रिजल्ट और बनते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 के बराबर है, ये भी याद रखिएगा। तो अच्छा यहां से यदि ये बात सत्य है तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ये भी सत्य होगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा, ये भी सत्य होगा। आप इस पर भी एग्री करते हो, ये भी होगा। ठीक है, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो जाननी है कि ओमेगा हमेशा 3 के मल्टीपल में क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा यदि 3 के मल्टीपल में बोलेंगे तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 21, ये सब क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, क्योंकि 3 के मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा ओमेगा 3 के मल्टीपल में यदि 1 होता है तो जैसे मैं कोई ओमेगा की बड़ी पावर आपसे पूछूं, जैसे ओमेगा की पावर मैं पूछता हूं कि आप मुझे ओमेगा की पावर, चलो आगे बात कर लेते हैं, जैसे ओमेगा की पावर मान लो मुझसे 100 पूछा गया, ओमेगा की पावर 200 पूछा गया, ओमेगा की पावर 400 पूछा गया, तो हम क्या करेंगे। कोई तो ओमेगा की बहुत बड़ी पावर पूछेगा तो देखो 3 के मल्टीपल में 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है ना उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल, तो शेषफल 1 बचेगा, तो ओमेगा की पावर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये वैल्यू ओमेगा के बराबर है। लेकिन जैसे मान लो ओमेगा की पावर 99 होता तो इस समय 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है तो 1 लिख देंगे। बाकी देखिए 3 से डिवाइड हो जाता है तो 1 आएगा आंसर, और 3 से डिवाइड नहीं होता है तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। बस 100 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बचा, 200 को डिवाइड करेंगे तो शायद 2 बचेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 400 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इस केस में भी। बोलिए, इस समय भी 1 बचेगा तो ओमेगा की पावर 1 बचेगी। ठीक है, ओमेगा की पावर 12 भी तो 2 से ही है बेटा, वो भी 1 होगा, मतलब ये भी तो 3 से डिवाइड होता है ना। सादिक जी एक ही बात बार बार बोल रहे हो बेटा, सुन लिया मैंने। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा ओमेगा ले लेते हैं और बीटा क्या ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। अल्फा को ओमेगा और बीटा को क्या ले, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 2009 हो गया और ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2009 प्लस ओमेगा की पावर ये 4018 हो गया। 2009 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, शायद ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और 4018 को करेंगे तो 1 बचेगा, तो ओमेगा की पावर 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। वही प्रोसेस किया हमने 2009। ठीक है, 2009 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 2009 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 से डिवाइड होंगी तो 1 होगा, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो ओमेगा आंसर आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा।
2009 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शायद 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और 4018 को करेंगे तो शायद 3 बचेगा। एक मतलब एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए एक और चीज देख लीजिए इसमें, वो ये है कि -1 का क्यूब रूट क्या होगा। तो इसको भी x के बराबर ले लेते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, x³ -1, x³ +1 बराबर 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी x+1 x² माइनस x+1 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा -1, और यहां से x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस i√3/2। तो x बराबर जो 1 प्लस i√3/2 है और x बराबर 1 माइनस i√3/2 है, आप थोड़ा जल्दी से बताएंगे ये वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है। रूट्स ऑफ x² माइनस x+1 बराबर 0 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, जब आपने, अब ये मत कहना कि ये कहां से आ गया बेटा, a³ प्लस b³ तो पता होगा ना आपको, a³ प्लस b³, छोटी सी कक्षा में पढ़ते हुए सब, ठीक है। तो अब यहां से यदि मैंने जब श्रीधराचार्य लगाया जैसे पीछे वाले में लगाया था तो ये वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस i√3/2। तो माइनस का इंटू कर देंगे तो यही बन जाएगा, और ओमेगा होता है -1 प्लस i√3/2। यदि हम इसमें माइनस डाल देंगे तो 1 माइनस i√3/2, तो यहां से तो ये वैल्यू आई है और ये हो जाएगी माइनस ओमेगा। तो याद रखिएगा कि x² माइनस x+1 बराबर 0 के रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आपको अल्फा बीटा इसके रूट्स दिया होगा, समथिंग की वैल्यू पूछेगा, या फिर पीछे वाले में अल्फा बीटा x² प्लस x+1 बराबर 0 के रूट्स दिया होगा और किसी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। चलिए फिर ओके, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, और ये क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म हो गया है। प्रैक्टिस सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस तो आपको बहुत पास आई है, मैं प्रैक्टिस इसकी तगड़ी करवाऊंगा। मतलब ये 2 चैप्टर मैं आपके अच्छे करवाऊंगा, जिससे एग्जाम में 7-8 क्वेश्चंस, 7 से 8 क्वेश्चंस लगभग आ ही जाते हैं, ये कम से कम पक्के हो जाएं। तो इस पर अच्छी खासी प्रॉब्लम हम करेंगे, ठीक है। साथ में चैप्टर भी चलता रहेगा और प्रैक्टिस सेशन साथ में चलते रहेंगे इनके, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।